जो 10 साल से सभासद है वो पूरा राशन खा जाता है, वो किसी को राशन नहीं देता। तो मोटा तो नहीं हुआ? अरे मोटा, वो तो पूरा मोटा तो मोटा, वो सब कुछ हो गया। सब कुछ हो गया। हाँ। हमारा जो सीटिंग पार्षद है वो 10 साल से लगातार है, उसने कोई भी काम नहीं किया है। कोरोना काल में इतनी गंदगी रही है। पार्षद ने केवल जो है अपने आसपास के जो पार्क हैं, केवल पार्क को ही ध्यान दिया, बाकी कहीं कुछ भी जो नहीं कराया है। अंजू मिश्रा, विकास की केवल नाम है, विकास कुछ नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि जनता मुझे पासिंग नहीं फर्स्ट डिवीजन मार्क देने का काम करेगी। मैं नहीं कहता कि मुझे डिक्टेंशन मिलेगी। मैं अपने समाज का विकास करना चाहती हूँ। हाँ। करीब 1000 बेटियों की शादी की है, 14,500 लाशों का अंतिम संस्कार किया है और 2950 कोरोना बाडियों का अंतिम संस्कार किया है। सबसे बड़ा जो मुद्दा हमारे यहाँ का है वो सरकारी अस्पताल है, जो कि पहले 40 बेड का था, वर्तमान में बंद हो गया है। कि अगर हम जीत के जाते हैं तो उसको जनता के लिए उसको चालू कराने का प्रयास करेंगे। बिठूर में बहुत ही अव्यवस्था फैली हुई है, कई तरह की समस्याएं हैं, जैसे जीर्णोद्धार संबंधी, या अगर हम लोग कहीं जाते हैं ना पर्यटन की सही व्यवस्था है, समस्याएं बहुत हैं। देखिए चुनावी बीसी सिर्फ जन एक्सप्रेस पर। आज कानपुर नगर में नामांकन कराने का 5वां दिन है। आप देख सकते हैं कि इस समय आज विशेष तौर पर हमारे साथ उपस्थित हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय पाल दद्दा, और इनकी एक खास पहचान है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी के क्लोन। आप देख सकते हैं आज ये हमारे साथ हैं। हम आज आपको बता दें कि लगभग 1 सैकड़ा से अधिक प्रत्याशियों ने आज अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। चलिए बात करते हैं उनसे, जानते हैं क्योंकि चुनावी मुद्दे क्या होंगे, किसी के पास अगर कोई समस्या है तो वो भी जानते हैं। समाजवादी पार्टी के वार्ड 91 से इस बार सपा से जो नामांकन कराने आए हैं उनका नाम है मनोज चौरसिया आर्य। काफ़ी मेहनती नेताओं में से एक हैं। बात करते हैं। ये बताइए मनोज जी, आज जो नामांकन कराया है क्षेत्र में जाएंगे तो आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं? चुनाव मुद्दे जो है प्रकाश है और सफाई है, पार्कों में जैसे बहुत जगह गंदगी है, अगल बगल गंदगी है, वो मेन मुद्दा है हमारा। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है कॉलोनियों की जो सर्विस लेन है उसमें जो है उसको लेकर सफाई के लिए है। अच्छा, एक और मुद्दा है आपके यहाँ कॉलोनी के मालिकाना हक, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है? मालिकाना हक के लिए देखिए जो है पहले भी जो सरकार रही थी तो लड़ाई लड़ी गई थी और फिर जो है लड़ाई लड़ी जाएगी उसके लिए, मालिकाना हक के लिए। ये बताइए, क्या आपके वार्ड में जो पहले पार्षद थे उन्होंने विकास किया? पार्षद ने केवल जो है अपने आसपास के जो पार्क हैं, केवल पार्क को ही ध्यान दिया, बाकी कहीं कुछ भी जो नहीं कराया है। वार्ड 88 बसंत विहार से एक महिला के द्वारा सपा से नामांकन कराया गया। बात करते हैं, क्या नाम है? रेखा। रेखा जी, ये बताइए क्या पहले भी चुनाव लड़ी हैं? लड़का लड़ा। अच्छा, लड़का लड़ा, हारा था कि जीता? हारा था 1200। अच्छा, पहले भी सपा से बेटा लड़ा था? जी, सपा से लड़ा। अच्छा, इस बार आपके चुनावी मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि आपको समाजवादी पार्टी में बड़ी पार्टी है, अपने क्षेत्र का विकास कराने के मुद्दे होंगे और क्या होंगे। अच्छा, ये बताइए, समस्या सबकी हल करेंगे। अच्छा, हल करेंगे। चुनाव कुल मिला के जो क्षेत्र में आप काम करते हैं। हाँ। अच्छा, जो पहले की पार्षद थे वो कौन थे? अनूप शुक्ला। अच्छा, किस पार्टी से थे? बीजेपी से थे। अच्छा, उन्होंने क्या विकास की गंगा वहाँ बहाई है? दूसरे के प्रति हम क्यों क्या बुरा बोले, करा है, थोड़ा बहुत काम करा है, सुनते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सुना उन्होंने। इस बार निकाय चुनाव में युवा प्रत्याशी भी मैदान में है। बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आराम अवस्थी और पूतू अवस्थी महाना भक्त। अच्छा, किस वार्ड से आपने पर्चा भरा? जी, हम वार्ड 66 पशुपत नगर से हमने पर्चा भरा हुआ है। इंडिपेंडेंट है कि किसी पार्टी से? सर, हम इंडिपेंडेंट हैं अभी तक तो। अगर सिंबल पार्टी देगी, अभी लिस्ट जारी नहीं हुई है, अगर पार्टी देगी सिंबल तो भी मैं लड़ूंगा, वरना अच्छा, किस पार्टी से सिंबल मांगा? भारतीय जनता पार्टी से मैं मांग रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए मैदान में जी चुनावी मुद्दे क्या? चुनावी मुद्दे मेरे मेन सफाई, मार्ग प्रकाश की व्यवस्था और पार्कों की जो दुर्दशा है उसको लेकर है। अपनी जनता, हमारे क्षेत्र की जनता के आह्वान पे मैं लड़ने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि इतना त्रस्त हो चुकी है। हमारा जो सीटिंग पार्षद है वो 10 साल से लगातार है, उसने कोई भी काम नहीं किया है। कोरोना काल में इतनी गंदगी रही है। सीटिंग पार्षद का नाम यशोदा देवी है, पत्नी लक्ष्मी शंकर। उसके पहले लक्ष्मी शंकर जी खुद रहे हैं। इस बार महिला सीट थी 17 में, तो यशोदा देवी जी थी।
कानपुर कचहरी में कार्यरत अधिवक्ता कमल गुप्ता ने भी इस बार समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में खुद को उतारा है। अभी नामांकन पर्चा दाखिल करके जैसे ही निकले हमने देखा तो हमने सोचा उनसे मुलाकात की जाए, बात करते हैं इस बार के चुनावी मुद्दे क्या हैं। गुप्ता जी बताइए सबसे पहले तो किस वार्ड से आप जो है समाजवादी पार्टी से? वार्ड 43 नवाबगंज। ये बताइए इस बार क्या मुद्दा है आपका चुनावी? सबसे बड़ा जो मुद्दा हमारे यहाँ का है वो सरकारी अस्पताल है, जो कि पहले 40 बेड का था, वर्तमान में बंद हो गया है। हमारा मतलब ये मन है और जनता के लिए चाहते हैं कि अगर हम जीत के जाते हैं तो उसको जनता के लिए उसको चालू कराने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ वही है। अच्छा, ऐसा क्योंकि ये 40 बेड का अस्पताल ही चालू करवाना चाहते हैं, क्यों मुद्दा है? क्योंकि हमारे यहाँ से लोग हाईलाइट वगैरह जाते हैं, वहाँ कोई सुनता नहीं पूछता नहीं है। तत्काल में व्यवस्था, पहले तो चिकित्सक व्यवस्था तत्काल में पास होनी चाहिए ना। देखा आपने, हमें सबसे पहले ऐसे प्रत्याशी मिले हैं जिन्होंने ये कहा कि हम सबसे पहले चिकित्सा की व्यवस्था करेंगे। कारण क्या है, आज के युग में चिकित्सा और शिक्षा बहुत ज़्यादा महंगी। उन्होंने कहा कि अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है। बहुत अच्छी सोच है, आगे भी बात करेंगे। ये बताइए इसके अलावा भी क्या सोच रखा है? इसके अलावा नगर निगम क्या उन्होंने विकास कराया और ये अस्पताल चालू कराया? नहीं, पहले पार्षद ने अस्पताल नहीं चालू कराया। विकास का जो पैसा आता है क्षेत्र में लगता है, हम प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लाएं और अपने क्षेत्र में विकास कराएं और लोगों के हर समय उपलब्ध रहने का प्रयास करेंगे। निवर्तमान पार्षद मोनू गुप्ता जो अभी अभी समाजवादी पार्टी से फिर से नामांकन पर्चा दाखिल करके आए, बात करते हैं। मोनू जी ये बताइए, आज आपने नामांकन पर्चा दाखिल, आप निवर्तमान पार्षद उसी वार्ड से हैं? जी। अच्छा, ये बताइए क्या लगता है आपको कि जनता फिर से आपको चुनेगी? देखिए, ऐसा है, जनता को जो मूलभूत सुविधाएं पार्षदों द्वारा प्रोवाइड करानी चाहिए, उसके लिए मैंने पूरा प्रयास किया और मुझे लगता है कि जनता मुझे पासिंग नहीं फर्स्ट डिवीजन मार्क देने का काम करेगी। मैं नहीं कहता कि मुझे डिक्टेंशन मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने कार्यों से संतुष्ट हूँ और जनता भी मेरे कार्यों से संतुष्ट है। इसलिए मुझे पुनः अपने वार्ड में अपना बहुमूल्य मत देकर मुझे जिताने का काम करेगी। मैं दोबारा पार्षद होने जा रहा हूँ, तो ये होता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो एक टर्म में नहीं हो पाते हैं, नेक्स्ट टर्म उसके लिए समझना पड़ता है। जैसे पाइपलाइन है, तो पाइपलाइन डलवाने से पहले मुझे सीवर लाइन डलवानी है, तो जब सीवर लाइन पड़ जाएगी उसके बाद पाइपलाइन बनेगी, फिर सड़क बनेगी। तो कुछ ऐसी बड़ी योजनाएं होती हैं, उसके लिए हम लोग ने प्रॉपर एक खाका खींच रखा है माइंड में कि अब की बार आएंगे तो 5 साल में सबसे पहले हमको बेसिक जमीन में सीवर लाइन्स का काम कराना है, पाइपलाइन कराना, फिर सड़क और फिर फुटपाथ और स्ट्रीट लाइटों का काम कराना है। आज हमारे साथी डिप्टी सीएम के क्लोन साहब जब से आए हैं, एनर्जी आ गई हमारे अंदर। देखिए, बात करते हैं बिठूर नगर पंचायत से अध्यक्ष पद के लिए और सदस्य पद के लिए जो दावेदार हैं उनसे बात करते हैं। सबसे पहले अध्यक्ष पद के लिए जो महिला दावेदार हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रवेशिका। ये बताइए, बिठूर में आपने अध्यक्ष पद के लिए दावेदार, क्या देखा आपने ऐसा कि आप कुछ मैदान में उतरे? क्योंकि वहाँ पे विकास नहीं है और जो हम विकास करना चाहते हैं और वहाँ पे हम कुछ नए गंगा निर्माण, जो वहाँ के पुल नहीं पुराने बिठूर के बने, उसको भी हम बनवाना चाहते हैं। गंगा साफ है इस समय? गंगा साफ, वो भी गंगा साफ कराना, गंगा ही साफ कराना उद्देश्य है हमारा। शायद उनके पति आए, उनसे भी बात करते हैं। पति है ना आप? क्या नाम है आपका? हमारा प्रेमचंद शुक्ला। प्रेमचंद जी, ऐसा क्या हुआ कि आप अपनी पत्नी को जो है इस चुनाव में? बिठूर में बहुत ही अव्यवस्था फैली हुई है, कई तरह की समस्याएं हैं, जैसे जीर्णोद्धार संबंधी या अगर हम लोग कहीं जाते हैं ना पर्यटन की सही व्यवस्था है, समस्याएं बहुत हैं और लोगों की व्यक्तिगत समस्या भी बहुत सारी है वहाँ पर। कहीं किसी का प्लाट किसी के नाम से हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, बहुत सारे मुद्दे हैं वहाँ पर, लोग बहुत त्रस्त हैं। अगर पत्नी जीती तो नहीं, इन मुद्दों का तुरंत हल होगा और जिस तरह के उल्टे सीधे वहाँ काम हो रहे हैं उन पर तुरंत कार्रवाई होगी। वहाँ पर यहाँ तक है कि भर्ती सफाई कर्मी कोई हो रहा है, कार्य कर रहा है, नहीं कर रहा, कुछ नहीं, कहीं घरों में काम कर रहे हैं वर्तमान अध्यक्ष के। इस तरह के वहाँ मुद्दे हैं जिनको हल करना हमारी प्राथमिकता होगी। एक सदस्य पद के लिए भी, जिन्हें सभासद भी कहते हैं, क्या नाम है? आदर्श द्विवेदी विभू। अच्छा विभू जी, आपके क्या चुनावी मुद्दे, क्या उद्देश्य? अरे हमारे यहाँ तो इतनी गंदगी है, जो 10 साल से सभासद है वो पूरा राशन खा जाता है, वो किसी को राशन नहीं देता। मोटा तो नहीं हुआ? अरे मोटा, वो तो पूरा मोटा तो मोटा, वो सब कुछ हो गया। सब कुछ हो गया। हाँ। हमने कहा कौन ऐसा पार्षद है, घटोत्कच तो नहीं है फिलहाल? करुणेश शुक्ला ऐसा पार्षद है जो 10 साल से इतना भ्रष्टाचार फैलाए। आप आओ देखो आके वहाँ पे क्या हाल है बिठूर का। अच्छा, तो ये अगर आप जीतते हैं हाँ। और आप जनता के बीच जाएंगे तो आपके चुनाव तो हम सबसे पहले उसका कोटा निरस्त कराएंगे। हाँ। अच्छा, राशन का कोटेदार भी है क्या? हाँ, राशन का कोटेदार है। अच्छा। हाँ। और क्या क्या करेंगे? और अपने यहाँ की जो रोडें हैं, गंगा जी का घाट है, हर तरीके से जनता के लिए रात दिन 12 बजे भी हाजिर रहेंगे। अच्छा। हाँ।
12 बजे। हाँ। एक इंडिपेंडेंट प्रत्याशी मिले, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद सोनकर है। सुनकर साहब, कहाँ से, किस वार्ड से आपने जो मैं वार्ड 56 अनवरगंज लाटू सोर से लड़ रहा हूँ। अच्छा लगा जी। ये बताइए, पहले कोई राजनीतिक बैकग्राउंड रहा? मैं पहले बसपा में था, जी। लेकिन बसपा मैंने मतलब छोड़ दी है। मुद्दे क्या होंगे आपके? चुनावी मुद्दे वो हैं कि अगर मैं पार्षद बना तो मैं क्षेत्र का विकास करूँगा, क्षेत्र की जो जनता है उनका काम करूँगा। धनी राव बौद्ध जी, जिन्हें धनी राव पैंथर के नाम से भी जाना जाता है, आज वो एक प्रत्याशी के नामांकन में आए। उनके साथ पहले हम पैंथर जी से बात करेंगे। ये मेरी पत्नी है मनीषा पैंतर, वार्ड 10 बेना जावर से चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी से। मैं बिना पद के, हम लोगों ने समाज की सेवा की है और पद पे भी समाज की सेवा करेंगे। करीब 1000 बेटियों की शादी की है। दूसरा जो है 14,500 लाशों का अंतिम संस्कार किया है और 2950 कोरोना बाडियों का अंतिम संस्कार किया है और एक आखिरी लक्ष्य जो है बुजुर्गों का एक वृद्धाश्रम बनवा रहे हैं। तो सुना आपने, हमें तो नहीं मालूम था कि आप आदरणीय की पत्नी हैं। ये बताइए मनीषा जी, किस लिए चुनाव लड़ रहे हैं? मैं अपने समाज का विकास करना चाहती हूँ। समाज का? हाँ, बहुत सारी दिक्कतें जो नहीं, जो जैसे आप समाज सेवा करते हैं वैसे हाँ ही जी, हाँ जी। अभी एक प्रत्याशी से हम आपको मिलाने जा रहे, देख सकते हैं हमारे पीछे हैं। अभी यहाँ पर चर्चा थी कि युवा क्रांतिकारी है। हमने सोचा हम भी जाने कि किस प्रकार के क्रांतिकारी हैं, तो जाना जाए इनको। क्या नाम है आपका? आशीष तिवारी। सबसे पहले जन एक्सप्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आशीष जी, बताइए किस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं? वार्ड 35 कल्याणपुर उत्तरी। अच्छा, किसी पार्टी से लड़ रहे हैं कि निर्दलीय? निर्दलीय लड़ रहा हूँ। अच्छा, निर्दलीय लड़ रहे हैं। ऐसा क्या लगा कि बहुत कम उम्र है आपकी, युवा हैं, अभी हमने सुना कि आप युवा क्रांतिकारी? जी जी जी। ऐसा क्या लगा कि आप इस उम्र में जो चुनाव लड़ रहे हैं? क्षेत्रीय लोगों का आदेश के अनुसार उन लोगों के कहना था कि आपको चुनाव लड़ना है। पहले मैं पार्टी से था, अपना दल से। अपना दल का गठबंधन होने के कारण इधर उन्होंने प्रत्याशी नहीं उतारा। अच्छा, ये बताइए आपके क्षेत्र में जो पहले पार्षद थे, उनका नाम क्या और उन्होंने क्या विकास कराया है कि नहीं? अंजू मिश्रा। विकास की केवल नाम है, विकास कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, अगर आप जीतते हैं तो क्या कराएंगे? सबसे पहले जल निकासी की समस्या है जो हमारे क्षेत्र में बहुत पुरानी चली आ रही है, उसका निवारण होगा। जी जी। और क्या क्या वहाँ समस्या है? और सीवर की समस्या, उसका प्रस्ताव के लिए अगर मैं निर्वाचित होकर जाता हूँ, बन के जाता हूँ पार्षद, तो क्या लगता है जनता आपको साथ देगी, आपके साथ रहेगी? सभी का साथ है मेरे साथ, तभी तो मैं खड़ा हुआ हूँ। तभी तो विकास करेंगे। जी जी। देखिए चुनावी बीसी सिर्फ जन एक्सप्रेस पर।